नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप जैसे कि जानते हैं कि हम लोग इस चल का धुआंधार मैथ का महायुद्ध चल रहा है और आज की ये 7वीं क्लास है। और जैसे कि आपको याद होगा कि कल हमने आपको सीट के 10 क्वेश्चन लगभग करा चुके थे और अभी भी हमारा डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है, क्योंकि नंबर सिस्टम को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से सारे चैप्टर को भी हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने सीट डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ पे जो पिछली वाली वीडियो थी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के आप पहले तो PDF डाउनलोड कर लें उस, या फिर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे दे दूँगा। और उसके बाद हमने लगभग 10 क्वेश्चन लगा लिए थे, तो अब अगला क्वेश्चन जो बचे हुए हमारे सीट के क्वेश्चन है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले कल हम आपको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल और हमने लगभग जो 7, 11, 13 सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखे थे। लेकिन अब यहाँ पर एक बार हम और आपको रिवाइज करा देते हैं धुआंधार 11। धुआंधार 11 का मतलब होता है आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको हम वहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो आपको मैंने जो बताया था, एक तो मैंने तरीका बताया था कि 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। आपको क्या देना है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। क्या देखने हैं? लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। आपको बात समझ में आ गई? तो इस और फिर इवन ऑड वाली जो भी प्रॉपर्टी थी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दी थी, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको एक दूसरी चीज़ बताते हैं जो केवल 11 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या लिखी हुई है ये 16, 64, 52। तो कैसे इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे? तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट यानी इवन को आप जोड़ लो और ऑड को आप जोड़ लो और इनका जो अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, या तो आपका 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, यानी 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। तो वो संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी? 11 से डिवाइड होगी। इस बात को हम आपको कल ही बता चुके थे, ठीक है। रिवाइज कराने के लिए मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इवन को जोड़ेंगे यानी सम संख्याओं के स्थानों को जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, यानी एक आ गया कि आपका 12 आ गया। दूसरा जोड़ो 5 और 6 कितना हुआ? 11, 11 और एक कितना? 12। तो इनका अंतर कितना आया? 0 आया। और ये संख्या यानी कि किससे डिवाइड होगी? 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, ठीक है। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखें। यहाँ पे अगर हम इवन के प्लेस को जोड़ें तो 6 और 9, फिर 6, फिर 2, फिर 6। यहाँ पे जोड़ो 3 और 4, फिर 0, फिर 0। तो 6 और 9 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 6 कितना हुआ आपका? 29, ठीक है। यहाँ पे जोड़ो 3 और 4 7, और 7 और 7 के बाद 0 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, 7। अब 29 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे आएगा 22, जो कि क्या है? 11 का मल्टीपल है, यानी ये संख्या भी क्या होगी? 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सीट जो हमारी बची थी उसके क्वेश्चन की ओर। तो आज सीट का जो सॉल्यूशन नंबर, दूसरी सीट का सॉल्यूशन है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 ही दिया है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 11 ही है। 10 हम कल लगा चुके थे। तो x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या, ये जो दी गई है आपकी संख्या 56, 56 किससे विभाज्य? 72 से विभाज्य। किससे विभाज्य? 72। और आपको तो मैंने कोई 72 का डिविजिबिलिटी रूल बताया नहीं कि जिससे आप क्या करें, संख्याओं को पता लगा सके कि संख्या 72 से है या नहीं। लेकिन मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि 72 के आप कि कोई भी ऐसी संख्या दी जाए जिसका डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पता, तो इसको ऐसे 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ो। जो प्राइम फैक्टर जरूरी नहीं आप प्राइम फैक्टर ही हो, को प्राइम हो। क्या हो? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है सहभाज्य। वो दोनों जो फैक्टर हैं वो आपस में नहीं कटने चाहिए, ठीक है। कैसे होने चाहिए? सहभाज्य होने चाहिए। तो आप बताओ 72 को आप किस 2 फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं? तो 72 को क्या हम 8 और 9 के फॉर्मेट में नहीं तोड़ सकते? 8 9 72, और 8 और जो 9 संख्या है ये आपस में सहभाज्य है, क्योंकि ये कोई भी संख्या ये एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। तो अगर कोई जो हमारी ये संख्या दी गई 56, 56 x 52, तो अगर ये संख्या हमारी अगर 8 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या हमारी 72 से डिवाइड होगी। तो ठीक है, हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था? 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट हमारे किससे कटने चाहिए? 8 से कटने चाहिए। तो ये संख्या पूरी किससे डिवाइड होगी? 8 से डिवाइड होगी। और दूसरा मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था? एक तो 9 का जब भी आप याद है तुरंत डिजिटल सम आपके दिमाग में आना चाहिए, यानी संख्याओं का अंक, ठीक है। या तो डिजिटल सम लगाओ या फिर क्या करो, सभी संख्याओं को जोड़ करके 9 से भाग दे दो, बात वही है। तो अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। पहले हम 9 का चेक करें, तो 9 के लिए आप डिजिटल सम इस्तेमाल करें। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 5 और 6 11, 11 और 5 कितना? 16, 16 और 6 कितना होता है? 22, और 22 और 5 कितना होता है आपका? 27, 27 और 2 कितना होता है? 29, और 29 आया। 29 का डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना निकला? 11, और 11 का डिजिटल सम निकालेंगे यानी कि एक और एक कितना? 2, और संख्या हमारी क्या थी? x थी। क्या थी? x। तो 2 और x मिला के आपको कितना करना? 9 करना है। यानी 9 करने के लिए हम x के स्थान पर कितना पुट करें? 7 पुट करें, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यानी कि जो ऑप्शन सी है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब चेक करते हैं क्या ये सही है। तो 752 हमारी आखिरी 3 डिजिट बने कि नहीं बने? तो अब चेक करने के लिए इसमें 8 से क्या कर दो? डिवाइड करके देखो, ठीक है। 8 9 72, बचा कितना? 3, और 8 चौको 32, यानी 8 से भी संख्या पूरी कट गई, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बात कितनी क्लियर हुई? इसी जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। यहाँ पे भी x का मान पूछा गया है और ये संख्या दी गई है 91 87
6x2 और पूछा गया 72 से भाज्य तो बताओ x के स्थान पर क्या आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो 72 को भी हम वैसे ही तोड़ेंगे 8 और 9 के टर्म में, और आपको पता है 8 का डिजिट यानी कि लास्ट 3 डिजिट देखने हैं और 9 के लिए आपको डिजिटल सम लगाना है। तो सबसे पहले 9 से ट्राई करते हैं, तो 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। अब यहाँ पे बचा 6 प्लस एक्स और यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारा 9 होना चाहिए। तो x के स्थान पर हम कितना पुट करें कि 9 है 3 पुट करें, कितना पुट करें 3, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो 7 पे हाईलाइट है ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। अब हम चेक करते हैं क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है, तो आखिरी 3 अंक जो हमारे 6x2 थे ये कितने बन गए 632, क्योंकि x के स्थान पर क्या आ गया 3 आ गया। इसको अगर हम डिवाइड करें 8 से, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे कितना बचा आपका 7 8 9 72, ठीक है, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल यानी ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। यहाँ पे एक 9 अंक की संख्या है और ये दी गई संख्या 389 x 63 78 y और पूछा गया 72 से अगर विभाज्य है तो आपको √6x + 7y की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले तरीका 72 के आपको प्राइम फैक्टर करेंगे तो वही आएगा 8 और 9। तो अगर पूरी संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 72 से भी डिविजिबल होगी। तो 9 का चेक करने के लिए हम लोग डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं और 8 का चेक करने के लिए हम आखिरी 3 डिजिट। अब थोड़ा आप आखिरी 3 डिजिट पर अगर नजर डालें, यहाँ पे लिखा है 78y, ठीक है। अगर आप 8 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे 78 में, तो 8 का डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा आपका 8 9 72, कितना आया 72 और बचा आपके पास यहाँ पे 6, आपके पास यहाँ पे 6 बचा। तो अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या आती है कि 8 से जब आप डिविजिबल करें और स्टार्टिंग में 6 हो, जैसे आप 8 का पारा पढ़िए, ठीक है, 8 7 56 8 8 64, तो एक संख्या बन रही है आपकी 8 8 64, 8 अगली संख्या 8 के बाद आती है वो 72 आती। तो यहाँ पे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना 6 बच रहा है, कितना बच रहा है 6 है, और हमारा यहाँ पे अगला डिजिट 72 आ रहा है और इससे अगर हम पहले जाएंगे यानी 8 7 56 भी करेंगे तो ये और कम आ रहा 5। तो केवल 6 के साथ कॉम्बिनेशन बना ली एक संख्या है 4 यहाँ पे आ रही, यानी कि y की वैल्यू 100% आपकी क्या होगी 4 ही होगी, क्या होगी 4 होगी, तभी ये संख्या हमारी 8 से कर सकती है। तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 4 मान लें, एक तरीका आप यहाँ पे लिख लीजिए, y की वैल्यू हमारी कितनी बन के आ गई 4 आ गई। अब y की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 पुट कर दी। अब यहाँ पे डिजिटल सम लगा के 9 का चेक करने के लिए डिजिटल सम लगा दो। तो यहाँ पे देखो 9 ये खत्म हो गया, 6 और 3 9 ये खत्म हो गया, और आगे जोड़ो 8 और 3 11 11 और 7 कितना हुआ आपका 18 और 18 8 कितना हुआ 26 और 26 और 4 कितना हुआ 30 और 30 का डिजिटल सम निकालेंगे यानी 3। आपको ध्यान आ रहा है डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम मतलब कि संख्याओं के अंकों का योग तब निकालते चलिए जब तक कि जो संख्या है आपकी एक अंक की ना आ जाए, एक अंक की ना आ जाए। तो यहाँ पे 30 जो कि 2 अंक की थी तो हमने एक अंक की निकालेंगे 3 आया, और 3 और हमारा यहाँ पे y तो निकल ही चुका, बचा साथ में क्या x, तो 3 + x बचा आपका, ठीक है। और ये संख्या आपको क्या करनी 9 से डिविजिबल करनी है, अब यहाँ बताओ x के स्थान पर हम कितना पुट करें कि 9 3 हमारा है, तो x के स्थान पर हमको 6 पुट करना पड़ेगा तभी ना 9 आएगा ना। तो y की वैल्यू 4 निकली थी, x की वैल्यू कितनी निकली 6 निकली। अब ये x और y की वैल्यू है, यहाँ पे क्या कर दो पुट, तो √6 x की वैल्यू कितनी 6 6 36 और 7 की वैल्यू y के 7 को 28 और 28 और 36 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 64, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 8। क्या आ जाएगा 8, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। बात बिल्कुल समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे संख्या दी गई है, ये इतनी बड़ी संख्या दी गई और पूछा 72 से डिवाइड है तो √5 + 8y का मान निकालो। 72 हम आपको सिमिलर क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए, क्योंकि आपको दोबारा भी इस चैप्टर को ना ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़े, ठीक है। तो 72 की फैक्टर कितना हो गए 8 और 9 हो गए, तो 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना है और 8 का चेक करना है। तो यहाँ पे जो कि दो संख्या दी गई, एक तो x दी गई एक तो y दी गई। तो पहले जैसे हम पहले शुरुआत के मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे, वहाँ पे हम पहले 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे क्योंकि एक ही वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हम 8 का चेक कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें आसानी हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 9 का पहले फाइंड करेंगे तो दो वैल्यू हमारे लिए अननोन हो जाएंगी, एक तो x की भी हो जाएगी y की भी हो जाएगी, क्योंकि हम डिजिटल सम का प्रयोग कर रहे हैं। अब दो वैल्यू अननोन हो जाएगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करो पहले 8 का चेक करो, क्योंकि 8 का क्या होता है आखिरी 3 डिजिट, आखिरी 3 डिजिट कितने हैं 6 7 y, ठीक है। अब अगर आप इसमें 8 का भाग करेंगे तो 8 8 64 बचा कितना 3। अब आप 8 का पहाड़ा पढ़िए कि जिसका 3 के साथ y का वैल्यू का कॉम्बिनेशन बना है। तो 8 दूनी 16 नहीं बना, 8 3 24 नहीं बना, 8 चौका 32 यानी कि 32 एक कॉम्बिनेशन बन रहा है 3 और 2 का, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा था। अब 8 के चौका 32 आया, 8 5 40, अगली संख्या 40 जो कि 3 के साथ नहीं 4 के साथ आ रही, यानी ये भी नहीं ले सकते, इसके पहले वाली ले सकते, तो केवल 32 ले सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई 2, ठीक है। अब y की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे y के स्थान पर अगर हम 2 पुट कर दें, यहाँ पे y के स्थान पर 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल सम आप लगाइए डिजिटल सम, तो जोड़ो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 3 7 और 2 9, खत्म हो गया, बिल्कुल सही बात है। 6 और 5 11, 11 और 7 कितना हुआ 18, और 18 भी 9 का मल्टीपल है तो ये भी पूरा खत्म। अब यहाँ पे बचा 8
और 8 और 6 8, 8 और 6 कितना हो गया 14, और 14 और 7 कितना हो गया 21, और 21 और y की वैल्यू कितनी आई थी 2, यानी 21 और 2 कितना होगा 23, और 23 का अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5 निकलेगा, और साथ में अभी संख्या बची थी x, तो 5 + x ये 9 से कटना चाहिए, और 5 + x अगर 9 से कटना चाहिए तो x की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं 4 ले सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई 4 आ गई। अब चेक करो क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करके आंसर दे रही है। तो √5x, तो 5 चौको 20 और 8y मतलब 8 दूनी 16, यानी कि आंसर आपका कितना है 36 आया, और 36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। बात क्लियर होगी। चलिए इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे 10 अंकों की एक संख्या दी गई है, ये इतनी बड़ी संख्या है, और यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है 72 से डिविजिबिलिटी पूछी है। अगर ये संख्या डिविजिबल है तो आपको 5x - 4y की वैल्यू निकालनी। तो 72 के आप ऐसे को प्राइम फैक्टर करें, यानी 8 और 9 जो आपस में सहभाज्य हैं, को प्राइम फैक्टर है। तो सबसे चूंकि दो वैल्यू अननोन है तो पहले हमें किससे चेक करना है, पहले हमें चेक करना है 8 से, और 8 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट के 3 डिजिट। तो यहाँ पे दिया गया 49 और x, आखिरी संख्या हमारी है 49x, ये तीनों की संख्या है। 8 से को 8 48, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, और यानी कि 1 और x का कॉम्बिनेशन बताओ 8 के पहाड़े में कौन बनता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 8 तिया 24, तो ये 24 ये तो 2 के साथ बन रहा है, यानी ये नहीं लेंगे, बचेगा 16। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आती है 6 आती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी कि x का मान जो होगा वो कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पे x के स्थान पर हम कितना पुट कर दें 6 पुट कर दें, ठीक है। अब क्या करूँ 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए डिजिटल सम लगा दो। 5 और 4 9 खत्म बिल्कुल, 7 और 2 9 खत्म बिल्कुल। अब यहाँ पे जोड़ो 3 और 1 4, 4 4 8 है, ठीक है, और 8 9 कितना हुआ 17, और 17 6 कितना हुआ 23, और 23 का डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना निकला 5 निकला, और एक संख्या हमारी y जो कि बची हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + y का मान हमारा 9 होना चाहिए, तभी तो डिजिटल सम लगेगा। तो अब बताओ y की वैल्यू हम कितना रखें कि हमारा आंसर यहाँ पे 9 हो जाए। तो y की वैल्यू 9 4 रखेंगे, 5 और 4 9 तभी तो आएगा। तो x का मान हमारा 6 निकला, y का मान 4 निकला। सेटिस्फाई करो क्या यहाँ से आंसर निकल रहा है। तो x की वैल्यू 6 है, तो 5 6 का 30, और y की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 चौके 16, और 30 में से 16 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कहा गया है 10 अंकों की संख्या ये आपकी, और कहा गया 72 से विभाज्य है, तो y के संभावित सबसे बड़े मानों के लिए 3x + y का मान क्या होगा, ये पूछा गया। तो 72 के अगर हम फैक्टर करें तो वही होते हैं हमारे 8 और 9, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दो वैल्यू अननोन है, एक तो आपको x नहीं पता, दूसरा आपको y नहीं पता। तो हम अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो आखिरी 3 अंक देखने, आखिरी 3 अंक हमारे क्या है यहाँ पे 7x2 है। तो अभी तक क्या होता था कि हमको इकाई का अंक पता नहीं होता था, लेकिन दहाई का अंक पता होता था तो हम आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे दहाई का अंक नहीं पता। तो यानी कि 7 और 2 के बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपको फाइंड करना है कि जो हमारी 8 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो आप 8 का जो पहाड़ा पढ़ेंगे तो बताओ 7 कब आता है, तो 8 8 64, 8 9 72, 9 बार में क्या तब आपका 72 आ रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 72 कर दें तो क्या ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, नहीं, ये 72 तो आपका डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 2 तो बचा रहेगा। तो अब हमको एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी देखना है कि यहाँ पे 2 तो पुट नहीं कर सकते हैं कि हमारा ये संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाए और इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाए 2 भी आ रहा हो आपका। तो अगर हम आपको यहाँ पे 1 2 आ रहा है तो आप आपकी टेबल आप दोबारा पढ़िए, ठीक है। एक आता है 8 चौको 32, एक आता है 8 9 72, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 2 2 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हम यहाँ से ये हटा दें, अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें तो अब हम 8 का डिवाइड करके देखें तो क्या 8 9 72 बचा 1, और 8 एकम 8 यानी कि बचा, फिर भी आपके पास 4 बच रहा है, यानी कि ये भी संख्या पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही। तो अब हम क्या करें, अब आपको थोड़ा ध्यान से देखें कि हमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 की वैल्यू थोड़ा बढ़ा दें। 3 की वैल्यू हमने बढ़ा के कर दी 5। अब आप 8 का इसका डिवाइड करके देखिए तो 8 9 72 बचेगा 3, 8 चौको 32, यानी पूरा पूरा आपका कट रहा है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू आ रही, एक तो आपकी आ रही है 5 आ रही है, ठीक है। अगर हम x के यहाँ पे x के स्थान पर हमने चूंकि 3 और 2 7 वाला कॉम्बिनेशन तो निकाला जहाँ पे हमारा इकाई अंक 2 आ रहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू क्या रखें 1 रखें, क्या रखें 1, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे y का संभावित सबसे बड़ा मान पूछा है। अगर आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, y को मैक्सिमम बनाना है तो x को मिनिमम बनाना पड़ेगा, तभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर x तुम्हारा क्या है यहाँ पे मिनिमम, यानी x की वैल्यू 1 है। अब डिवाइड करके देखो 8 8 64, ठीक है, और बचा आपके पास कितना, बचा आपके पास 7, 8 9 72, यानी ये कट रहा है। तो x का जो संभावित मान आ रहा वो आपका 1 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम और भी हमारे संभावित मान हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे x के स्थान पर 9 रख दें, ठीक है 9, क्योंकि 8 9 72 यहाँ से कट रहा था कॉम्बिनेशन, तो तब भी आप 8 से काटेंगे तो 8 9 72 बचा आपके पास 7, 8 9 72, यानी कि ये। तो x के संभावित मान निकले, एक तो आपका 1 निकला, एक आपका 3 निकला, एक आपका 9 निकला। एक 3 के अकॉर्डिंग हमारे जो 3 नहीं निकला था, 3 के अकॉर्डिंग हमने इसको संख्या बढ़ाई थी तो 5 निकला था। तो जो x के संभावित मान निकले वो हमारे निकले 1 5 और 9। ध्यान रखिए यहाँ मैं अलग लिख देता हूँ, 1
5 और 9, ये x की पॉसिबल वैल्यू है। तो x की अगर ये पॉसिबल वैल्यू 1 5 9 1 5 और 9 है, तो अब यहाँ पे आप 9 से डिविजिबिलिटी चेक करें। तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए डिजिटल सम लगाएं। तो डिजिटल सम यानी 9 ये खत्म हुआ आपका, ये 9 खत्म हुआ, 7 और 2 9 खत्म हुआ, और 8 7 15 15 3 18 18 जो कि 9 के मल्टीपल है, यानी ये भी खत्म हुआ। यहाँ पे बचा 5 बचा, y बचा और x बचा। क्या बचा? 5 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। ठीक है, तो ही तो आंसर निकल पाएंगे। तो आपको पता है कि 5 और x मिनिमम रखेंगे तभी y मैक्सिमम होगा, और x की मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 1 दिख रही है। तो x के स्थान पर अगर हम 1 रख दें, y के स्थान पर अब क्या रखें बताओ कि आपका आंसर 9 आ जाए। तो 5 और 1 6 हो गया, यानी y के स्थान पर 3 आएगा। अगर x हमारा 1 है तो y हमारा कितना होगा? 3 होगा। तो x 1 है y 3 है, उस क्वेश्चन में हम रख के देखें तो 3 × 1 प्लस y का मान कितना दिया गया आपका? 3। तो 3 एकम 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। और 6 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो कहने का मतलब ये वाला मान तो नहीं हो सकता। और जैसा कि आपको पता है कि 9 होना है या फिर 9 का आपका क्या हो? मल्टीपल हो, तीनों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ये हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, जगह की कमी के कारण। चलो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आपका लिखा हुआ था 5 प्लस एक्स प्लस वाई, और हमें 9 बनाना। 9 में तो हमारा 5 ये 1 और 3 वैल्यू पुट करके तो मान तो नहीं आया। अब हमें 9 का कोई मल्टीपल जैसे 18 भी तो बना सकते हैं, और 18 बना सकते हैं, लेकिन x की जो अगली वैल्यू वो हम कितना ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। तो 5 प्लस 5 यानी कि 10, और y की वैल्यू 9 लेंगे तभी तो हमारा 18 होगा। 5 और 5 10 और 9 18। तो यानी x का जो मान निकला है 5 निकला, y का मान कितना निकला? 9 निकला। अब यहाँ पे पुट करके देखो 3x प्लस वाई, तो 3 × 5 यानी 15 और 9, और 15 और 9 होता है आपका कितना? 23। कितना होता है? 23। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा। खैर यहाँ पे ऑप्शन में आपका नहीं है 23, लेकिन ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है आपका। आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन ए था ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हाईलाइटेड है भी ऑप्शन, ये गलत है, ये इसका सही आंसर है 23। ठीक है, ये थोड़ा देखो अलग भी लिखा है, ये हट गया है, ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। ठीक है, 23 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अभी आगे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, नहीं तो आगे जो क्वेश्चन है वो भी इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या ये जो दी गई है 11 से विभाज्य है। और 11 से विभाज्य के लिए मैंने अभी आपको आज ही बताया कि आप क्या करें कि या तो आप 3 अंकों वाला लगा दें, या तो आप ऑड और इवन वाला लगाएं। तो सबसे सरल होता है ऑड और इवन वाला। तो 8 और 3 11, 11 और 3 कितना होता है आपका? 14, और 14 4 होता है 18। एक तरफ लिख लिया आपने 18। अब इनको जोड़ दो, 6 और 9 15, और 15 प्लस एक्स यानी कितना आ गया? 18, और माइनस का आएगा आपका 15 प्लस एक्स के आपका बताओ क्या आ जाए? 11 आ जाए, या 0 आ जाए, या कोई 11 का मल्टीपल आ जाए। तो अब बताओ यहाँ पे कितना पुट करें कि आंसर हो जाए। तो कहने का मतलब अगर इस वाले 15 प्लस एक्स को हमको 0 बनाना है तो एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3 रखेंगे, कि 15 और 3 18, और 18 में से 18 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इससे हमारा ये संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। तो एक्स की संभावित मान कितना हो गया? 3 हो गया। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। संख्या दी गई है आपकी ये 94 स्टार 200 इतना 2357 स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से भाज्य हो जाए, यानी कि आपसे पूछा गया स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो सिंपल तरीका लगाओ, ऑर्डर इवन 7 और 3 10, 10 प्लस स्टार, अब और 10 प्लस स्टार प्लस कितना हुआ? 9। तो यानी कि 19 प्लस स्टार क्या आया? 19 प्लस स्टार। स्टार को हमने एक्स मान लिया। अब इनको जोड़ो, 4 और 3 जोड़ो 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो यानी कि एक तरफ कितना हो गया? 11 हो गया। इनका जो अंतर है वो कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो अब बताओ इनका अंतर कहीं से आपको 0 दिख रहा है, क्योंकि ये तो 19 ऑलरेडी 11 से बड़ी संख्या है, तो इसका तो मतलब ये 0 तो आएगा नहीं, तो हम इसको 11 बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बताओ आपको किस में से 11 घटाया जाए कि 11 बचे? किस में से 11 घटाया जाए कि 11 बचे? तो इसका मतलब 22 में से 11 घटाए तभी तो 11 बचेगा ना। ठीक है, तो अब बताओ इसको 22 बनाना है, तो 19 में x के स्थान पर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, तो 19 प्लस 3 यानी कि 22, और 22 में से 11 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। यहाँ पे संख्या दी गई है, इतनी बड़ी संख्या है, और a और b यानी कि दोनों जगह a का जो मान है फिक्स है, और 11 से भाज्य है, तो a का मान निकालिए। तो बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जोड़ो, 7 और 8 कितना हुआ? 15, 15, 15 और 6 कितना हुआ? 21। कितना हो गया? 21। तो एक तरफ हो गया आपका 21। दूसरी संख्या जोड़ो, 3 और प्लस a यानी कि 3 + 2a कितना हुआ? यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 3 + 2a, और इनका अंतर कितना आना चाहिए? इनका अंतर आना चाहिए तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ थोड़ा ध्यान से, 0 लाने के लिए 21 में से 21 घटाएंगे तभी ना 0 आएगा। तो बताओ किस में 21 जोड़ें कि हमारा आंसर कितना आ जाए?
2a के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अब अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू कितना रखें कि इसको हमको 21 बनाना है, कि मतलब 3 + 2a को क्या बनाना है, 21 बनाना है, तभी तो 21 में से कटेगा। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी आ जाए, 21 में से 3 का आपका कितना बचा, आपका बचा यहाँ पे 18, और a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 18/2 यानी कि आंसर आ जाएगा 9। a की वैल्यू 9 आएगी तो यहाँ पे रखेंगे 3 + 18 यानी कि 21 - 21, आंसर आ गया आपका 0, यानी कि ऑप्शन सी सही है। बात क्लियर है। ये सारी कैलकुलेशन इतनी सिंपल है, ये सारी कैलकुलेशन आपको अपने मन में करनी है, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। यदि 6 अंकों वाली संख्या आपको ये दी गई है और एक ये संख्या दी गई है, क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य हैं, तो 5x - 2y का मान ज्ञात करो। यानी जो पहली वाली संख्या ये 11 से विभाज्य है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप x की वैल्यू निकालेंगे, और ये दूसरी वाली संख्या ये 72 से विभाज्य, और 72 के फैक्टर आपको पता है, कोप्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 8 और 9। यानी उपरोक्त संख्या अगर 8 और 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 72 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम 11 का डबल रूल चेक करते हैं पहले वाले नंबर में। तो 4 और 6 10, 10 और 3 13, कितना हो गया 13, और यहाँ पे जोड़ो 6 और नहीं 2 और 5 7, और 7 + x, कितना हो गया 7 + x। तो 13 में से 13 घटाएंगे तभी ना 0 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करें, 6 पुट करें, 7 और 6 13, तभी तो 13 घटाएंगे 0 आएगा। तो x का मान हमारा यहाँ से निकला 6, कितना निकला 6 निकल के आ गया बात, ठीक है। अब इधर वाली संख्या को थोड़ा कुन्ने में लेके आओ तभी ये मानेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा, ये संख्या लिखी है, और किससे डिवाइड है, 8 और 9 से। तो मैंने बताया जब एक वैल्यू है 9 हो तो पहले सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, यानी डिजिटल सम चेक करो, ठीक है। तो डिजिटल सम चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 4 कितना होता है 19, 19 का डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 9 1 10, 10 मतलब 1 + 0, यानी इसका डिजिटल सम निकला 1। तो 1 + y का मान कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो बताओ y के स्थान पे कितना रखें, y के स्थान पे 8 रखना पड़ेगा तभी तो 9 आएगा, y के स्थान पर 8 रखना पड़ेगा तभी तो 9 आएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्या, 5x - 2y। तो x की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 5 6 30, और y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 दूनी 16, और 30 में से 16 गया, आंसर हमारा आ गया 14, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, ये जो संख्या दी गई 9 अंकों की, वो कहा गया 99 से विभाज्य है, तो पूछा क्या x + y के z प्लस का मान क्या होगा। तो भैया जितना क्वेश्चन ये दिख रहा है उतना ही सरल है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आपको धोखा दे रहा है। तो आपको मैंने 99 का कोई रूल नहीं बताया, लेकिन मैंने ये बताया है कि 99 के आप सहभाज्य गुणनखंड यानी कि को प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है। तो 99 के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ये आपके टूट जाएंगे कितने में, 9 और 11 में, 9 और 11 में ये टूट गए। तो अब अगर ये संख्या 9 और 11 से डिवाइड है तो पूरी तरीके से संख्या 99 से भी डिवाइड होगी, और 9 का डिविजिबिलिटी यानी कि डिजिटल सम। तो डिजिटल सम जोड़ो, 9 तो पहले ही खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ो 7 और 8 कितना होता है, 8 7 15 होता है, और 15 और 6 कितना होता है 21 होता है, 21 और 8 कितना होता है 29 होता है, कितना होता है 29, और 29 में अगर हम आपस में जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 के एक एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना जाएगा 2 आ जाएगा। 2 और साथ में x y z भी तो बचा है, तो 2 + x + y + z का मान कितना होना चाहिए हमारा, 9 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 9, ठीक है। अब आप यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका x + y + z का मान पूछे, तो हमें बताओ x + y + z का मान हम कितना रखें कि हमारा संख्या कितना आ जाए 9 आ जाए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x + y + z की हम एक फिक्स वैल्यू मान के चल रहे हैं कि जिसका डिजिटल सम, ध्यान रखें जिसका डिजिटल सम आपका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 होगा, 7 और 2 मिलाएंगे तभी तो 9 आएगा। तो यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है वही संख्या आंसर होगी, वही संख्या आंसर होगी। क्योंकि अब यहाँ पे देखो इसका 7 और 2 9 है डिजिटल सम, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, 5 वाला तो ऑलरेडी नहीं होगा, 9 वाला तो ऑलरेडी नहीं होगा, तो 6 और 1 इसका ही डिजिटल सम कितना 7 है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 15x 1y 2 क्या अगर 44 से विभाज्य है तो x + y किसके बराबर होगा। तो 44 का मैं आपको कोई रूल नहीं पता कि किससे डिवाइड होता है, लेकिन 44 के को फैक्टर करना आपको आता ही है। तो 44 के अगर हम को प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये छूटेगा 4 और 11 में। तो अगर ये संख्या 4 और 11 से डिवाइड है तो पूरी संख्या आपकी 44 से विभाज्य होगी। तो आपको सबसे पहले चेक करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी यानी ऑर्डर इवन, तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, तो एक तरफ क्या लिख लो 8 लिख लो, माइनस। अब यहाँ पे जोड़ो तो 1 + x + y, यानी कि एक ये हो गया 1 + x + y। तो यानी कि अगर इन दोनों को घटाएं तो आपका आंसर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो आप बताओ 8 में से 8 घटाएंगे तभी ना 0 आएगा, 8 में से 8 घटाएंगे तभी ना 0 आएगा। तो 8 और 1 8 और 1 में 8 जो 1 हो गया आपका, यानी कि किसकी x + y में कितने की जरूरत है, हमें 7 की जरूरत और है, क्योंकि 7 और 1 आपस में 8 जुड़ेंगे तो अब 8 - 8 0 हो जाएगा। तो x + y का जो मान हो सकता है वो कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। बात समझ में आएगी। अब अगर हमसे पूछता कि y के स्थान पर क्या होगा, x के स्थान पर क्या होगा, तब हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते, लेकिन हमसे तो केवल x + y का मान पूछा गया तो हमको चेक ही नहीं करना, ऑप्शन भी लगा दो फटाफट टिक,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमारा 7 अंकों की संख्या दी गई है और कहा गया 88 से विभाज्य है, तब x का मान ज्ञात करो। 88 के फैक्टर कर लो तुरंत, कितना 8 और 11, 8 और 11, 8 का मतलब होता है आपका कितना 2 की पावर 3, यानी आखिरी 3 अंक अगर आपके 8 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड है। और 11 से चेक करने का हमें पता ही ऑड और इवन, तो सबसे पहले ऑड और इवन लगाए करो आप। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7 और x 7 प्लस x और x प्लस 8, यानी कि 7 और 8 15, यानी कि एक संख्या आ गई 15 प्लस x, ठीक है, माइनस। अब इनको जोड़ो 0 और 3, 3 और 9 कितना आया 12, तो इनका अंतर हमको लाना है 0। तो अब बताओ कि इनका अंतर 0 क्या लाया जा सकता है, क्योंकि ये तो 15 जो ऑलरेडी 12 से बड़ी, यानी 0 नहीं लाया जा सकता। तो यानी 11 का कोई मल्टीपल हमको 11 लाना है। तो अब बताओ किस में से 12 घटाएं कि हमारी संख्या कितनी आ जाए, 11 आ जाए। तो अब कभी आपको सिंपल क्वेश्चन पता होगा कि किस में से 12 घटाएं कि आंसर हमारा 11 आ जाए, तो क्या करते हैं 11 और 12 जोड़ देते हैं तो संख्या 23। तो कहने का मतलब 15 प्लस x को हमको क्या बनाना, 23 बनाना है। और एक वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू हमको कितना रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके यहाँ पे हमें 8 रखना पड़ेगा। तो 15 प्लस 8 यानी कि 23 हो जाएगा, और 23 में से जब हम 12 घटाएंगे तो आंसर हमारा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया x की वैल्यू, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। समझ में आ गया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सरल क्वेश्चन था आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, बनाइए इसको। 8 अंकों की संख्या दी गई है और 88 से विभाज्य है, तो पूछा गया 4x प्लस 3y का मान क्या होगा। 88 का मतलब होता है 8 और 11, चाहे बाजू गुणनखंड करना सीखो सबसे बढ़िया, ठीक है। और 11 का डेबिलिटी रूट चेक करने के लिए आप क्या करो, बनाओ भैया ऑर्डर इवन। तो 2 और 4 6, 6 और 4 10, और 10 ये तो हो गया, 10 और 0 0, तो एक तरफ लिख लो फटाफट 10। अब इनको जोड़ो 2 और 7 9, 9 प्लस x प्लस वाई, तो एक हो गया आपका माइनस का 9 प्लस x प्लस वाई, और इनका अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा है, तो 10 में से अब आप बताइए थोड़ा, अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू हमको क्या लेनी, एक ही लेना है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी लेना, एक लेना है, तभी तो हमारा क्या होगा 10 होगा, क्योंकि 10 माइनस का 9 और x प्लस वाई की वैल्यू 9 रखेंगे, तभी तो 10 माइनस 10 0 होगा। तो अगर बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या 1 पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि x अगर हम x के स्थान पर रख दें 0, x के स्थान पे कितना रख दें, x के स्थान पे हमने रख दिया 0 रख दिया, y के स्थान पे हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो x प्लस वाई ये तो हो गया आपका 0 और 1 हो गया। अब आप चेक करो आंसर, तो 4 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा पूरा 0 बचा, 3 इंटू 1 तो आंसर 3। क्या इतना छोटा कहीं आपको आंसर दिख रहा, तो यानी x प्लस वाई को हम 1 नहीं ले सकते, x प्लस वाई को 1 नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे आपका था 10 माइनस का 9 प्लस x प्लस वाई बराबर क्या लाना था, 0 ला रहे थे। अब हमें 0 से काम नहीं चलेगा, हमें कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा 11 का, ठीक है। तो अब बताओ किन दो संख्याओं को आपस में घटाया जाए, चूंकि अब ये यहाँ पे साइन ये होता है बड़ी में से छोटी घटाया जाता है, ये साइन होता है। तो यानी कि अब हम इसको इधर लेके आ जाएँ, कहने का मतलब मैं हटा दे रहा हूँ इसको, कल हो गया 9 और प्लस का x प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस का 10। तो आंसर आपका 0 में तो आ नहीं रहा, तो 11 आना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो 11 लाने के लिए बताओ कि x कोई संख्या है आपकी, 21 में से 10 घटाया जाए कि आंसर आपका 11 आ जाए। तो x में से 10 घटाया जाए आंसर हमारा 11 आ जाए, तो x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालते थे, 10 में जोड़ देते थे, यानी कि कितना होता था, ये हो जाता था हमारा 11 10 21। तो हमको इसको 21 बनाना है, तो यानी 9 प्लस x प्लस वाई का मान कितना लाना है, हमको 21 लाना है। तो अब बताओ यहाँ पे x प्लस वाई का मान कितना निकलेगा, 21 में से 9 घटाएंगे तो हमारा निकलेगा यहाँ पे 12, कितना निकलेगा 12। तो x प्लस वाई को हमको 12 रखना है। अब बताओ क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 4x प्लस 3y, अब x प्लस वाई को 12 किसके अकॉर्डिंग रखें हम, हमको ये भी तो देखना है कि ऐसे ही हमको x प्लस वाई की वैल्यू रखें जहाँ पर ये y है आपका, ये जो दो अंकों की संख्या बन रही है y और 2, ये पूरी तरीके से आपका किससे 8 से डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड 8 से। तो अगर हम सोचो यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि अगर हम रख दें y की एक x प्लस वाई, यानी कि अगर हम x के स्थान पर आपका रख दें, यहाँ पे x के स्थान पर 9 रख दिया, y के स्थान पर हमने कितना रख दिया 3 रख दिया, ठीक है, क्योंकि 9 और 3 12। तो अब यहाँ पे चेक करो y के स्थान पर अगर हम 3 रखें तो 8 को 32, यानी कि बात बन जाएगी हमारी 9 और 3। इसके अलावा आप क्या रखो 7 और 5 रख के देख लो, अगर x के स्थान पर हम 5 रख दें, y के स्थान पर 7 रख दें, तो y के स्थान 7 यानी 7 और 72 यानी कि 8 9 72, ये भी हमारी बात बन रही। क्या इसके अलावा और कोई वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अब आप चेक करो इन ऑप्शन जो, क्योंकि x और y की दो वैल्यू, ये दो कॉम्बिनेशन हमारे पास दिख रहे हैं, इनसे चेक करो किससे हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो पहली वैल्यू अगर हम पुट करके देखते हैं तो 4 गुणा 9 प्लस 3 गुणा 3, 4 9 36, 3 3 9 36 9 45, यानी कि आंसर हमारा इससे बन रहा ऑप्शन डी। अब दूसरा वाला ऑप्शन चेक करके तो क्या इससे कोई आंसर तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 4
और x की वैल्यू 5 है और प्लस 3, y की वैल्यू कितनी 7 है। तो 20 प्लस 21 यानी कि आपका बन रहा है 41, और 41 किसी ऑप्शन में नहीं है, केवल 45 ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी आपका जो है यही अकेला सही होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आया तो दोबारा देख लेना। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग आगे, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 25 है, पढ़िए ध्यान से। ये जो संख्या दी गई है 9 अंकों की संख्या, कहा गया 88 से विभाज्य है, तो 4x माइनस वाई का मान निकालो। ठीक है, तो 4x माइनस वाई यानी कि 88 का फैक्ट अगर को प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 8 और 11। तो इनका डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है। तो यहाँ पे बात कही गई y का सबसे छोटा मान, y का सबसे यानी कि आखिरी 3 डिजिट ये आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा 8 से डिविजिबल होगी आपकी संख्या। तो आखिरी के 3 डिजिट हमको y के सबसे छोटे मान, तो y का सबसे छोटा मान हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। चेक करो क्या 512 y की अगर 1 रखें, क्या ये 8 से डिविजिबल है? चेक करके देखो, 8 6 48 और बचेगा आपके पास 3, 8 6 को 32। हाँ भैया 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, और 8 से डिविजिबल है तो यानी y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो y के स्थान पर हम 1 पुट कर दें। अब आप 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, तो लगाओ भैया ऑर्डर इवन, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 प्लस x, और यहाँ पे 8 और 3 11, यानी कि एक संख्या आ गई 11 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, तो 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और y की वैल्यू कितनी 8 है, तो ये कितना 8 हो गया। इनको कैसा घटाएं कि आंसर हमारा कितना आ जाए, 0 आ जाए या कोई 11 का मल्टीपल आ जाए। तो अब बताओ ये आज आपका x की वैल्यू, इसका मतलब 0 तो हमको लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 11 है ये ऑलरेडी 8 से बड़ा है, और बड़े से छोटे घटाएंगे तो 0 तो कैसे भी नहीं बचेगा, और उसमें जोड़ना भी है x के मान। तो कहने वाला हमें 11 का मल्टीपल या 11 ही लेना पड़ेगा। तो अब बताओ 11 किस में से 8 घटाया जाए कि आंसर हमारा 11 आ जाए। तो 11 8 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 19। तो कहने का मतलब हमको क्या करना होगा, इस 11 प्लस x को क्या बनाना है, 19 बनाना है, और 11 ऑलरेडी है तो x का मान कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, क्योंकि 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19, 19 में से 8 गया, आपका आंसर आ जाएगा 11। तो जो x की पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी निकली, 8 निकली। x की वैल्यू 8 निकली, y की मिनिमम वैल्यू 1 निकली, और पूछा गया 4x माइनस 8, 4x माइनस वाई, तो 4 8 32 माइनस 1, यानी कि आंसर आपका आ गया 31। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नंबर 26 देखिए, ये आपके पास संख्या दी गई और कहा गया 88 से विभाज्य है, तो 7x माइनस 2y की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो 88 का मतलब होता है 8 और 11। ठीक है, तो 8 और 11 से डिविजिबिलिटी अगर हमने चेक कर लिया तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से 88 डिविजिबल मानी जाएगी। तो 8 के लिए क्या होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास क्या 6x2 है। तो ये अगर इनको हमको 8 से चेक करना है तो हमको x के स्थान पर एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो पूरे से डिवाइड हमारी हो जाए। ठीक है, तो अगर हम 8 यहाँ पर 8 का डिवाइड करें तो 8 8 64, एक तो उस तरीके से हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या कोई संख्या हो सकती है, जैसे इसको हम 7 बार डिवाइड करते हैं, 8 7 56 हो गया, और 56 के जोड़ हो गया, तो बचा कितना हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें, कितनी पुट कर दें, 3 पुट कर दें, तो 8 7 56 और बचा 7 और 8 9 72, पूरा कट रहा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। पहले तो हम ये चेक करते हैं, अगर इससे आंसर नहीं आता तो फिर हम आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी जो वैल्यू दिख रही है आपको, यहाँ पे हम x के स्थान पर कितने रख दें, 3 रख दें। अब लगाओ आप 11 का डिविजिबिलिटी, 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, ऑर्डर इवन का डिफरेंस। 2 और 6 8, 8 प्लस वाई प्लस 2 10, 10 और 7 17, यानी कि 17 प्लस वाई। ठीक है, अब इनको चेक करो, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 7 21, और 21 और 3 कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24। तो इनका डिफरेंस हमको कितना लाना है, 0 लाना है, कोई 11 का मल्टीपल लाना है। तो आप बताओ 24 में से 24 घटाएंगे तभी ना 0 आएगा। तो y की वैल्यू हम कितनी रखें कि ये 24 बन जाए, तो 17 और 7 कितना होता है, 24 होता है। तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 7 रखनी पड़ेगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो y की वैल्यू 7 रखेंगे। अब हम इसको चेक करें, x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 3 रखी, और y की वैल्यू तो 7 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 7, 7 या 21, 21 माइनस 14 गया, आंसर आपका कितना आ गया, 7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या ये 99 से विभाज्य हो जाए। 99 का फैक्टर कर लो 9 और 11, और जैसे कि पता है आपको केवल एक वैल्यू अननोन है, यानी x की वैल्यू, तो डिजिटल सम लगा दो, क्या दिक्कत है। तो 9 तो आपका ऑलरेडी खत्म हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, और 3 23, और 23 का डिजिटल सम निकालेंगे, यानी कि 5 प्लस x का मान कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो x के स्थान पर कितना रखें, 4 रखें, आंसर आपका 9, यानी ऑप्शन भी सही। बिल्कुल 30 सेकंड भी नहीं लगे, क्वेश्चन हमारा मौखिक सवाल सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कि यदि आपके पास नंबर ये दी गई है, ये दी गई नंबर आपको, और अगर ये 75 से डिवाइड है तो आपको चेक 6x माइनस 5y की वैल्यू निकालनी। तो 75 का कोई डिविजिबिलिटी आपको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन 75 के फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लो, आप क्या कर लो 75 के, तो क्या होंगे 75 के जो को प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 25 या 75, यानी कि 25 और 3। ठीक है, तो 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, यानी कि आखिरी 2 अंक अगर आपके 25 से डिविजिबल हैं इस संख्या के आखिरी 2 अंक 7y,
ठीक है। अगर 25 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, डिजिटल सम से लगा लो, या तो उनका संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड है तो ये निकल आएगा। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि y की वैल्यू क्या हो सकती है। आपको पता है कि 25 का पढ़ा पढ़िए, अगर आपको आता है, पहले तो 30 तक पढ़े याद कर लो आप, ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो 25 के 5 आपका 7 के साथ 5 कब आता है, 25 दिया 75, इसके अलावा तो कोई वैल्यू आती नहीं 25 के। तो यानी y की वैल्यू तो फिक्स होगी, क्या आएगी, 5 ही आएगी। क्या आएगी, 5। y के स्थान पर रख दो आप 5। जैसे y की वैल्यू हमारी आ गई 5, बिल्कुल फिक्स आ गई। अगर हमने y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर दी, अब आप लगा लो डिजिटल सम, क्योंकि अगर कोई संख्या 9 से भाज्य तो नॉर्मल सी बात है वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 है। अब इनको देखो, 9 तो ये खत्म हो गया तुम्हारा, 5 और 4 9 ये खत्म हो गया तुम्हारा, 6 और 3 9 ये खत्म हो गया, 7 और 2 9 ये खत्म हो गया। अब बचा आपके पास कितना, ये बचा 8 और 2 10, और 10 और 5 कितना, 15। तो 15 का मतलब होता है 1 + 5 यानी 6, और ये संख्या बची x, तो यानी 6 + x, तो यानी 6 + x ये आपका डिजिटल सम हो गया। अब कहने का मतलब ये 6 ऑलरेडी तुम्हारी 3 से डिवाइड होती है, 6 ऑलरेडी तुम्हारी 3 से डिवाइड होती है, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी चेक करें ना, तो 3 से डिवाइड होती है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम कितनी, x की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 3 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 6 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 9 भी रख सकते हैं। तो जो आपको रखना है वो आप रख लो, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इनका क्या पूछा गया है, सम पूछा, ये आंसर पूछा गया 6x - 5y, 6x - 5। अब आंसर चेक लो किससे हमारा मान रखने पर आपका आंसर कितना आ जाए, इनमें से कोई ऑप्शन मैच कर जाए। तो y की वैल्यू तो फिक्स है, यानी कि y का मान 5 × 5 ये तो 25 है, क्या है, 25 है। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे कितना पुट करें। अगर हम इसको x के स्थान पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो -25 ऑप्शन में नहीं है। 3 पुट करेंगे 36 18, तब भी 18 में से 5 जाएगा, तो यानी कि 0 भी नहीं ले सकते, 3 भी ले सकते, और ये क्योंकि माइनस आएगा 36 18 में से 25, इससे नहीं। अगर हम 6 रखें, 6 रख के देखो, 6 छंग 36, और 36 और में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11, 11 भी ऑप्शन में नहीं है। तो बचा आपका केवल 9। तो 6 × 9 और माइनस का 25, तो 54 में से 25 आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 29, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन और वैल्यू की सहायता से आंसर निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। यहाँ पे ये संख्या दी गई है, अगर ये संख्या 144 से डिविजिबल है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, √2x + 3y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर ये संख्या तुम्हारी डिविजिबल है किससे, 144 से, तो 44 के x का फैक्टर करो कि जो आपस में कैसे हो, को प्राइम हो। तो 144 के फैक्टर होते हैं 16 × 144, कितने हो गए, 16 × 144, ठीक। अब अगर ये संख्या 16 और 9 से डिविजिबल है, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, यानी लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है, लास्ट 4 डिजिट देख लो कितने हैं, 595y, 595y। तो आखिरी जो संख्या है वो है हमारी 595y, यानी 595y। अब हमको क्या करना है, इसको 16 से डिवाइड करना है, तो 16 को क्या करो, इसमें डिवाइड करो। तो 16 तिया 48, बचा कितना 11, ठीक है। 16 17 112, बचा कितना 3। और यहाँ पे y की वैल्यू वो रखनी है जो आपकी 16 से डिवाइड, क्योंकि 3 बन रहा है, और 3 के साथ आप बताओ यहाँ पे क्या रखा जाए कि आंसर हमारा 16 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहली संख्या आती है यहाँ पे 1, तो 16 से 31 डिवाइड होगा नहीं, 30 भी नहीं कटेगा, तो 2 लेके दो, 16 दूनी 32, यानी कट रहा है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई आपकी, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 निकल के आ गई, और किसी संख्या में 2 आता नहीं, आता है 112 में आता है, और फिर वहाँ पे वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो उसको हम रख नहीं सकते हैं। तो यानी कि केवल एक ही वैल्यू बन रही है पॉसिबल, यानी 16 दूनी 32, यानी y का मान कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2। अब यहाँ पे 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 16 से डिविजिबिलिटी तो निकालने, y की वैल्यू क्या निकल रही, 2 निकल रही। और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको क्या करना है, डिजिटल सम लगाना पड़ेगा। तो डिजिटल सम लगाओ तो 5 और 4 9, ठीक है। 9 तो ये आपका ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ये भी 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ो 5 और 5 10, 10 और 18, यानी कि 18 भी 9 का मल्टीपल है, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचा 7 और 6 13, और 13 और 2 कितना बचा 15, और 15 मतलब 1 + 5 यानी कि 6 आया, कितना आया 6, और संख्या आपकी बची थी x। तो 6 + x 9 होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 9 आ जाए तो 3 रखेंगे तभी तो 9 आएगा ना। तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, और आपसे पूछा गया √2x + 3y का मान। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 निकली, तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, √12 हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। यहाँ पे संख्या दी गई है ये, और इसमें a और b के कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या आपकी 18 से विभाज्य है, ठीक है। और 18 से विभाज्य है, 18 का अगर हम फैक्टर करें, को प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, कितना आएगा 9 दूनी 18। तो यानी कि 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, और 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कोई संख्या कब होती है, जब उसके यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है। तो यानी कि b का मान यहाँ पे इनमें से क्या होगा, कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब b की बात, अब यहाँ पे क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमको चेक करना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी यानी कि डिजिटल सम लगाना पड़ेगा आपको, ठीक।
तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालो कितनी निकलेगी। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 9, तो ये खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे और कोई खत्म हो रहा, 5 और 4 9, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे हो गया 7 6 13, और 13 और 8 कितना होता है 21, और 21 प्लस ए यानी संख्या 21 का जोड़ेंगे। 21 का डिजिटल सम कितना निकलेगा आपका 2 प्लस ए यानी 3 प्लस ए, ये आ गया आपका 3 प्लस ए। तो 3 प्लस ए आपका जब ये आ गया तो आपको क्या करना है 3 प्लस ए, और ये आपका और ए, और साथ में इसको बी भी तो ऐड करना है, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास इतनी है, पता नहीं कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाए। बराबर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम बी की वैल्यू 0 रखें तो यहाँ पे 9 लाने के लिए 3 ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि ए का मान हमें 6 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बी की वैल्यू कितनी 2 पुट करें तो 2 और 3 5, यानी ए की वैल्यू हमको 4 रखनी पड़ेगी। अगर हम बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करें, यहाँ पे बी की वैल्यू हम 4 पुट करें तो यहाँ पे क्या रखना है 4 3 7, ए की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमें 2 रखनी, 4 2 6 3 9। अगर हम यहाँ पे 6 पुट करें, ठीक है, 6 पुट करेंगे तो ए का मान हमको कितना रखना है 6 3 9, यानी कि ए का मान कितना रखना 0 रखना पड़ेगा। तो 0 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं, क्योंकि 9 भी आपका ऑलरेडी मल्टीपल होता है कि नहीं होता है। तो ठीक है 0 रखें, 9 बात एक ही है। अगर हम यहाँ पे 8 रख दें, क्या रख दें 8, तो आपको पता है कि या तो कोई 9 8 8 और 3 कितना हो 11 हो गया, और 11 में कितना जोड़े कि 9 का मल्टीपल ले, यानी 7 और जोड़ते हैं, यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से पूछा गया है कि वो ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं। तो आप यहाँ पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, टोटल कितने जोड़े पॉसिबल है 5 जोड़े पॉसिबल है। तो ऑप्शन बी जो हमारा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। यहाँ पे संख्या दी गई 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 3 अंकों को दोहराकर, ये दिख रही 347 347, तो परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। मैंने आपको जो पिछली क्लास हुई थी वहाँ पर बताई थी कि जब भी कोई 3 संख्या आपकी क्या हो जाए रिपीट हो जाए, यानी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड इस प्रकार की कोई संख्या हो, तो वो संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होती है। बताया था कि नहीं बताया था, तो ऑप्शन डी हमारा कैसा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, 6 अंकों वाली संख्या, यानी कि वही 6 अंकों वाली संख्या 479, और यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। और मैंने आपको एक मैजिक नंबर बताया था 7 11 13, और 7 11 13 का मतलब होता है 1001, जो पीछे वाला क्वेश्चन था, यानी ये पूरी संख्या 1001 से क्या होगी डिवाइड होगी, ठीक है। अब अगर 1001 से डिवाइड होगी तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड का मान भी कितना होना चाहिए 479 होना चाहिए, क्योंकि 3 अंकों से रिपीट हो रही। तो x का मान 4 है, y का मान 7 है, z का मान 9 है, रख दो यहाँ पे। तो z प्लस y यानी कि 9 7 16, और यानी कि x का मतलब 4 4 चौको 16, आंसर आ गया 4, यानी ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, यदि 5 अंकों वाली संख्या 5 3 5 ए बी 3 7 और 11 से डिवाइड है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात करो। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है, इस क्वेश्चन पे आप दिमाग लगाइएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ये लास्ट हमारी चीज़ को ये क्वेश्चन मैं आपको लगाने के लिए देता हूँ, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को घर से लगाइएगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत समझे तो हम आपको इसको अगली क्लास में बता देंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं। आज हमने पूरी इस क्लास में अपनी पूरी सीट को जो दूसरी सीट है उसको कंप्लीट कर लिया। कल की जो हमारी क्लास रहेगी वहाँ पर हम लोग जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, और उससे अगर वो उसके सारे जो हमारे फैक्ट हैं अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो कल ही आपको सीट भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो कहने का मतलब हमें कम टाइम में ज़्यादा बेहतर करना है, प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आ गई। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।